और जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा। चलो मैं इसलिए मुनासिब इसको समझा के इसमें नाम लिया, वरना तो नाम लेने से भी घबराते थे। मैं ने जो बयान दिए नहीं जो बयान दिए और जो बातें की हैं वो दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी मामलात में नहीं आना और मैं इस बात पे कायम हूँ। जी आजाद साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आपने इल्जाम लगाए आर्मी चीफ का नाम ले, उसको किस तरह डिफेंड करेंगे? आजा आसिफ साहब ने तो पता नहीं क्या उसको सीरियस शहीद साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या इसके पीछे आपके ख्याल में चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी या तो उनकी जरदारी करते जाएगी? उन्होंने असदुद्दीन पार्टी पंजाब के सदर के तौर पर ये जिम्मेदारी ली थी और आपको ये इतना बड़ा मुझे उनकी तरफ उनकी अपनी तरफ इसमें अच्छा सर ऐड कर लें, उसमें ऐड कर लें चौधरी साहब, उसमें ऐड कर लें, उसमें ऐड कर लें जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे। एक मिनट उसमें ऐड कर लें कि जो उन्होंने बातें की हैं उनका कोई जो नोटिस है पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन का कोई नोटिस भी जारी हुआ और एक ही वक्त में क्या दो जोनों के सदूर या सेक्रेटरी किसी मेंबर को शो कास्ट नोटिस जारी कर सकते हैं? आप क्या ऐड कराना चाह रहे अली ऐड क्या कराना चाह रहे थे? चौधरी साहब उसमें एक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, दूसरा राना फरूक साहब ने आपके खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। लग ये रहा था शायद वो अपनी कोई जाती दावत निकाल रहे हैं, पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एतजाज एहसन ने पीपल्स पार्टी का नाम बेच के पैसे कमाए हैं। इस पे क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने कहा राणा साहब ने कि उन्होंने 1977 में इस घर के ऊपर हमला किया था और आप भागे थे, आपके पीआरओ भागे थे, उन्होंने अंदर जाकर तोड़ की थी और एक में नाम नहीं लेना चाह रहा कि उनके बेड पे उन्होंने गलत काम लिखा और पीआरओ को नहर में फेंक दिया था। हाँ ये सारा ये बातें जो है ये उनकी सतह पे बेहतर। वेरी गुड, मुझे उससे वेरी गुड। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो चौधरी साहब ये फरमाइए कुछ मुकदमा तो आपको हथेली पे लिखे नजर आए आज कुछ साल पहले चलो आजम साहब निकाल कुलसूम बीबी के ऊपर आपने कहा था कि लंदन में कुलसूम बीबी जो है वो बीमार नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। आफ्टर दैट कुलसूम की विदाई आपने माफ़ी मांगी। उसमें एक नून का जो वर्कर है, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, वो आपसे इस किस्म के बयान की तो नहीं कर रहा, आप इसको कैसे डिफेंड करें? नहीं वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया। जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? लोग आपकी जो वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ है बहुत तब्दील गई है, ठीक है, लेकिन लोग आप पर एतराज़ भी कर रहे हैं। जब वो लोग आप उन लोगों को जानते हैं जो आप पर एतराज़ करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कमर जमान खैरा से उनकी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब जो है पार्टी में दायरे के रहते हुए उसकी पॉलिसी के मुताबिक चलने तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं पार्टी में दायरे में रहने का दायरा क्या है, कुछ इस पे आपका क्या तरीका है और आपको किस तरह उसका क्या मुश्किल है या किसको क्या मुश्किल है? मैं बिल्कुल दायरे में रहता हूँ और मैं अपना राय भी रखता हूँ और पीपल्स पार्टी में अपनी राय रखी जा सकती है अपना एक देन और एक हर इशू पे, और इस पे कोई आसमान नहीं गिर जाता। ठीक है, तो इतनी